दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्विक जॉब अलॉट के एक न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि ग्रुप डी की सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है। वैसे तो मैं आपको बताऊं तो अगर आपको किसी भी पोस्ट पे ज्वाइनिंग मिल जाती है तो सबसे पहले आप उस ज्वाइनिंग को ले लीजिए, क्योंकि आप वहां से भी बहुत आगे जा सकते हैं। इसके अलावा आप जॉब में भी रह करके अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी के बारे में बात करें, ग्रुप डी की सबसे अच्छी पोस्ट के बारे में बात करें तो दो तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक तो आपका कि सबसे ज्यादा सैलरी जो हो जिस ग्रुप डी के पोस्ट में मिलेगा वो जॉब आपकी सबसे अच्छी होगी। दूसरा आपका जिसमें ज्यादा कंफर्ट होगा, आराम रहेगा, वहां पे आपको अच्छी नौकरी आप उसको कह सकते हैं रेलवे ग्रुप डी की। इसी में अगर हम बात करें आपका तो इजी वर्क वाले में अगर हम बात करते हैं तो इजी वर्क वाले में आपका सबसे पहला आता है आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट का। हॉस्पिटल अटेंडेंट में आपका सबसे इजी आपका काम रहता है। आप यहाँ पे पूरे फैमिली को अपने समय दे सकते हैं और नाइट ड्यूटी वगैरह भी कम लगती है। जाहिर सी बात है हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो जॉब होती है वो आसान होती है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ पढ़ाई करके अपना अलग एग्जाम देना चाहते हैं तो ये पोस्ट आपके लिए बहुत बेटर है। इसके अलावा अगर आप डिपोट स्टोर के बारे में बात करोगे तो डिपोट स्टोर की भी जो पोस्ट है आपकी, यहाँ पे भी कुछ खास काम नहीं रहता है। इसके अलावा जो आपकी गेट मैन होते हैं, गेट मैन पे भी आप लोगों का इजी वर्क माना जाता है। ठीक है, आप लोग देखते हो कि जगह जगह पे जहां ढाला होता है, रेलगाड़ी जाती है तो ढाला उठाने का काम जो होता है आपका ये गेटमैन का होता है। तो ये सारे जो होते हैं आपके इजी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर बात करें सैलरी का तो सैलरी जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जहां पे सैलरी आपकी अच्छी खासी बहुत अच्छी मिल जाती है। जैसे अगर आप ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट पे जाओगे तो आपको सैलरी अच्छी मिल जाएगी बिकॉज ऑफ द, पहले तो आप कितना दूर आप पर किलोमीटर आप कितना जाते हैं उसके हिसाब से अलग सैलरी मिलती है। एनएचए इसमें अलग मिलता है। इसके अलावा इसमें रिस्क अलाउंस अलग मिलता है। कई तरीके के अलाउंसेस मिलकर के और ट्रैक मेंटेनर की सैलरी अधिक हो जाती है। लेकिन इस काम में मेहनत भी है ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट में। ठीक है, असिस्टेंट टीआरडी का जो पोस्ट होता है इसमें भी आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी खासी मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके असिस्टेंट पॉइंट्समैन की तो असिस्टेंट पॉइंट्समैन में भी आप लोग की सैलरी अच्छी मिलती है। यहाँ पे एक्चुअली में नाइट ड्यूटी लगता है और रेलवे में आप लोग अगर नाइट ड्यूटी करते हो तो नाइट ड्यूटी का आपका अलग से अलाउंस मिलता है और नाइट ड्यूटी में आपका एक्स्ट्रा पैसे बन जाते हैं। ठीक है, असिस्टेंट टीआरडी में भी आप लोग का नाइट जॉब होता है, वहां पे भी आप लोग के अच्छे पैसे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पोस्ट है यहाँ पे इन टर्म ऑफ सैलरी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सैलरी होती है उसमें मिनिमम सैलरी से आप लोग का 14 से 15 हजार रुपए का अंतर आ जाता है। ठीक है, तो ये तो आप लोग का रहा इन टर्म्स ऑफ सैलरी। लेकिन अगर हम बात करें कि आप अपना प्रमोशन लेना चाहते हैं तो आमतौर पे आप लोग भी कई तरीके के इंटरव्यू देखते होंगे कि जो बंदा ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट पे ज्वाइन करता है वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाता। और उसके बारे में हम बात करें तो ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट वालों को बहुत ज्यादा एग्जाम देने का मौका नहीं मिलता, जिसके कारण वो ग्रुप डी के दूसरे डिपार्टमेंट जैसे कि सिग्नल वगैरह में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, सिग्नल वगैरह में नहीं जाएंगे अगर ग्रुप डी के डिपार्टमेंट में तो यहाँ पे उनका प्रमोशन जो है तो काफी कठिन हो जाएगा। एक तरीका और है इनको प्रमोशन लेने का कि वो जॉब में रहते हुए फिर से तैयारी करके किसी दूसरे पोस्ट को अगर वो ज्वाइन करते हैं तो फिर जो है वहां पे इस तरीके का मतलब हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वो इस तरीके से लाइफ में आगे बढ़े। अभी हाल ही में आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, हमारे पर्सनली बहुत सारे जो दोस्त हैं जो कि आपके ग्रुप डी में 1 या 2 साल से काम कर रहे थे, उन्होंने दूसरे एग्जामिनेशन निकाल करके वो चले गए। तो इस तरीके से हम ये भी देख रहे हैं कि ग्रुप डी में बहुत ज्यादा पोस्टें भी खाली हो रही हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी भी बढ़ने की 100% चांसेस है। लेकिन एटलीस्ट अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो किसी भी पोजीशन पे अगर आपको जॉब मिलता है तो उसको आप ले लीजिए। बाकी आपने कौन से सीक्वेंस में भरा है आप एक बार हमें बता दीजिएगा। कई सारे लोग कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर हमने मतलब गलती से आप फर्स्ट चॉइस में ही मैंने ट्रैक मेंटेनर डाल दिया तो क्या हमें ट्रैक मेंटेनर मिलेगा? तो ऐसी बात नहीं है। ये सारी चीजें आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग तो निर्भर करती ही हैं, लेकिन इसके अलावा इस बात पे भी निर्भर करती हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा है। ठीक है, तो ये सारी फैक्टर भी आपका रहता है। फिलहाल इंतजार करते हैं रिजल्ट का, लेकिन आप एक बार अपना सीक्वेंस जरूर बताइएगा कि आपने अपनी कौन सी सीक्वेंस ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में भरी है। बाकी रेलवे के पल पल के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।